नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिसका नाम है पत्र लेखन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पत्र लेखन में पूछे जाने वाली रिक्त स्थान पूर्ति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन के बारे में एक वीडियो पहले से बनाया जा चुका है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। उस वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा था कि पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य, समाचार पत्र आदि के संपादक या किसी अन्य अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र ये अपने परिवार, मित्र या प्रियजन को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र को कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं। आइए अनौपचारिक पत्र में रिक्त स्थान कैसे भरें, इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास के लिए एक पत्र लेते हैं। इस प्रकार का एक पत्र आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो याद रहे, जो पत्र का फॉर्मेट है उसके अनुसार हमें कुछ चीजें आसानी से भर लेनी है। जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, उसमें किसी भवन का या कॉलोनी का नाम होता है। दूसरी लाइन में किसी शहर का नाम मिलेगा। ये दोनों ही बातें लिखने वाले का पता जो होता है उससे संबंधित हैं। इसके बाद आता है तिथि, यानी यहाँ दिनांक भरना है। और दिनांक के बाद जिसे पत्र लिखते हैं, यानी पत्र प्राप्त करने वाले का संबोधन, जैसे प्रिय मित्र, पूजनीय पिताजी, प्रिय अनुज आदि। इसी प्रकार जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए अभिवादन, जैसे सादर प्रणाम, सस्नेह नमस्ते, आशीर्वाद आदि। ये है मुख्य जानकारी पत्र की। अब आते हैं पत्र के नीचे वाले भाग में। ये जो पंक्ति है, ये है पत्र लिखने वाले का पत्र प्राप्त करने वाले के साथ संबंध। यदि पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है तो आपका पुत्र, मित्र को पत्र लिखा जा रहा है तो आपका मित्र, भाई को पत्र लिखा जा रहा है तो आपका भाई। इस प्रकार से हमें वो संबंध यहाँ लिखना है। और सबसे नीचे लिखना है पत्र लिखने वाले का नाम। तो ये कुछ जानकारियां हैं जिसके अनुसार हम यहाँ के रिक्त स्थान भर सकते हैं। लेकिन रिक्त स्थान भरने में सबसे ज्यादा जो कठिनाई होती है वो इस भाग में, यानी विषय वस्तु वाले भाग में होती है। और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान भी इसी भाग से पूछे जाते हैं। तो आइए विषय वस्तु में जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें कैसे भरें, इसके लिए आपको मैं सबसे सरल तरीका बताता हूं। रिक्त स्थान भरने के सबसे सरल नियम। सबसे पहला हम ध्यान दें विशेषण विशेष्य पर, यानी रिक्त स्थान जहां दिए गए हैं उसमें विशेषण और विशेष्य देखें। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है? याद रहे, जो लिंग, वचन, विभक्ति विशेषण में हो उसी के अनुसार विशेष्य चुने, यानी उसी लिंग, वचन, विभक्ति वाला शब्द उसके साथ वहां जोड़ें। दूसरा नियम है कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। याद रहे, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दिया है तो आगे वाला रिक्त स्थान है उसमें क्रिया होगी। कर्म, क्रिया दिया है तो उसमें कर्ता भरना होगा। तो कर्ता, कर्म, क्रिया आदि की समझ के अनुसार हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तीसरा नियम है कर्ता, क्रिया के पुरुष व वचन के अनुसार। इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है? कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होगी। चौथा नियम है समय सूचक शब्दों के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा, यदि पत्र में वर्ष दिया हुआ है तो उसके आगे महीने का नाम आएगा। महीना दिया हुआ है तो उसके आगे पक्ष, पक्ष कहते हैं 15 दिन के समय को, तो या तो पक्ष या फिर सप्ताह का नाम आएगा। यदि सप्ताह का नाम दिया है तो उसके आगे वार, वार दिया है तो समय। तो इस प्रकार के क्रम से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। इन नियमों से आपको रिक्त स्थान भरने में काफी सहायता मिलेगी। आइए एक पत्र के माध्यम से इसका अभ्यास करते हैं। पत्र का शीर्षक है भवान योगेशः, आप योगेश हैं। स्वमित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषा पद सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखत। अपने मित्र को लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से भरकर पुनः लिखें। और आपको इस प्रकार रिक्त स्थान वाला एक पत्र दिया जाएगा। रिक्त स्थान भरने के लिए एक मंजूषा होगी। तो आइए सबसे पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ जानते हैं। अभ्यासम यानी अभ्यास यानी प्रैक्टिस, अभिनयम अभिनय यानी एक्टिंग,
मंचनम, मंचन यानी स्टेज पर किसी नाटक का मंचन करना। देवदत्त ये किसी का नाम है। विद्यालय, विद्यालय में। प्रति, को। करतल ध्वनिम, तालियां बजाना। आयोजितम, आयोजन करना। वदामि, बोलता हूं। संभाषणस्य, संभाषण का, बोलने का। तो ये थे 10 शब्द। अब हम रिक्त स्थान भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है पत्र लिखने वाले का पता। मंदाकिनी छात्रावासात, मंदाकिनी छात्रावास से। गोरखपुरतः, गोरखपुर नगर से। इसके बाद लिखा है तिथि। तिथि के आगे जो रिक्त स्थान दिया है उसमें नंबर 1, 2, 3 आदि नहीं लिखे हैं, यानी इसका आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। फिर भी आपको ये रिक्त स्थान भरना है। यहाँ दिनांक में वो दिनांक लिखनी है जिस दिन आप वो पत्र लिख रहे हैं। तो हमने दिनांक लिखा 15/4/2022। इसके आगे लिखा है मित्र को संबोधन, प्रिय मित्र। तो प्रिय मित्र अगर लिख दिया तो आगे क्या आएगा? उस मित्र का नाम। इन 10 शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो किसी व्यक्ति का नाम है, वो ही हमें यहां लिखना है। और वो शब्द है देवदत्त। प्रिय मित्र देवदत्त। अब मित्र के लिए हमें अभिवादन लिखना है। तो लिखा है सस्नेहम नमस्ते, सस्नेह नमस्ते यानी नमस्कार। अब है विषय वस्तु की शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं अत्र सर्वम कुशलम, यहां सब ठीक है। भवान अपि कुशली इति मन्ये, आप भी ठीक होंगे ऐसा मानता हूं। गत सप्ताहे, पिछले सप्ताह। अस्माकम, हमारे, हमारे कहां पर? विद्यालय में। तो अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में। संस्कृत संभाषण शिविरम, संस्कृत संभाषण शिविर का क्या था? आयोजनम। तो लिखेंगे आयोजितम आसीत। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित किया गया। 10 दिनानि यावत्, 10 दिन तक। वयम संस्कृत संभाषणस्य डैश अकुर्म, 10 दिन तक हम लोगों ने संस्कृत बोलने का अकुर्म यानी किया। तो क्या किया? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए शब्द है अभ्यासम। तो हमने लिखा अभ्यासम, संस्कृत संभाषण का अभ्यास किया। तत्र एकस्याः लघु नाटिकायाः डैश अभवत, उस शिविर में एक लघु नाटिका का यानी एक छोटे नाटक का अभवत हुआ। क्या? मंचनम यानी मंचन। एक छोटा नाटक वहां प्रस्तुत किया गया। अहम तु विदूषकस्य डैश कृतवान, मैंने तो विदूषक का कृतवान यानी किया। क्या? रोल किया। तो उसके लिए शब्द है अभिनयम, मैंने विदूषक का अभिनय किया। सर्वे जनाः हसित्वा हसित्वा डैश अकुर्वन्, सब लोगों ने हंस हंस करके डैश किया। क्या किया? तालियां बजाई। तो तालियां बजाने के लिए शब्द है करतल ध्वनिम, यानी सब ने हंस हंस कर तालियां बजाई। अहम इदानीम, अब मैं सर्वदा, हमेशा। संस्कृते नैव, संस्कृत में ही क्या करता हूं? बोलता हूं। तो लिखेंगे वदामि, अब मैं हमेशा संस्कृत में ही बोलता हूं। भवान अपि संस्कृतेन, आप भी संस्कृत के माध्यम से। संभाषण से अभ्यासम करोतु, संस्कृत बोलने का अभ्यास करो। पितरौ प्रति, माता पिता को। मम, मेरा। प्रणामांजलिम, प्रणाम निवेदयतु, निवेदन करना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और लिखा है भवतः मित्रम, आपका मित्र योगेशः। तो ये था हमारा पहला पत्र। एक और पत्र के माध्यम से अभ्यास करते हैं। पत्र है भवती मधुरिमा, आप मधुरिमा हैं। भवती विद्यालयस्य छात्राभिः सह, आप विद्यालय की छात्राओं के साथ। शैक्षिक भ्रमणाय, शैक्षिक भ्रमण के लिए। भुवनेश्वरम गंतुम इच्छति, भुवनेश्वर जाना चाहती हैं। एतदर्थम, इसलिए। अनुमतिम धनराशिम च, अनुमति और पैसा। प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए। पितरम प्रति लिखितम पत्रम, पिता को लिखे गए पत्र को। मंजूषायाः प्रदत्त पदैः पूरयित्वा पुनः लिखत, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करके पुनः लिखें।
तो आपको इस प्रकार एक पत्र दिया जाएगा जिसमें 10 रिक्त स्थान होंगे और उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक मंजूषा होगी। तो ये है मंजूषा। अब हम मंजूषा के शब्दों को पढ़ते हैं। प्रथम सप्ताहे, पहले सप्ताह में, शीघ्रातिशीघ्रम, जल्दी से जल्दी, प्रणमामि, प्रणाम करता हूं या प्रणाम करती हूं, भुवनेश्वरम, भुवनेश्वर, ताभिः, उनके, उनसे या उनके द्वारा, पटनातः, पटना से, मधुरिमा, ये नाम है, कक्षाध्यापिकायै, कक्षा अध्यापिका को, प्रथम सत्रिया यानी प्रथम सत्र की, गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए। तो आइए पत्र में रिक्त स्थान भरने की शुरुआत करते हैं। तो छात्रावासः केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय का छात्रावास। तो यहाँ शहर का नाम नहीं लिखा। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वो इनमें से वो शब्द चुने जो किसी शहर का नाम है। तो 2 शहरों के नाम हैं, पटनातः और भुवनेश्वरम। तो याद रहे यहाँ जो शहर का नाम लिखा जाएगा उसमें या तो तह लिखा हुआ होगा या पंचमी विभक्ति लगी हुई होगी, जैसे पटना नगरात, इस तरह से। तो यहाँ हमें लिखना है पटनातः यानी पटना नगर से। तिथि में इसमें वो दिनांक लिखनी है जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। पत्र किसे लिख रहे हैं? पिताश्री को। तो लिखा है माननीयाः पितृवर्याः, माननीय पिताश्री, सादरम, सादर। अब पिताश्री को क्या करेंगे? प्रणाम। तो वो शब्द है प्रणमामि। हमने लिखा सादरम प्रणमामि, सादर प्रणाम करती हूं। अब है विषय वस्तु की यानी मुख्य भाग की शुरुआत। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मम परीक्षा समाप्ता, मेरी परीक्षा समाप्त हुई। तो कौन सी परीक्षा समाप्त हुई? तो इसके लिए या तो हम लिख सकते हैं प्रथम सत्रिया, या फिर दूसरा तरीका है विशेषण विशेष्य वाला। तो ये शब्द है परीक्षा, आ है इसके अंत में। तो ऐसा शब्द चुने जिसके अंत में आ हो और वो इससे संबंधित भी हो। तो मम प्रथम सत्रिया परीक्षा समाप्ता, मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा पत्राणि अतीव शोभनानि जातानि, परीक्षा पत्राणि यानी पेपर, अतीव शोभनानि बहुत अच्छे, जातानि गए, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। यावत परीक्षा परिणामः आगच्छति, जब तक परीक्षा परिणाम आता है, तावत तब तक, आगामी मासस्य, आगामी यानी आने वाले महीने के। तो याद रहे महीने का नाम दिया है तो आगे आने वाले पक्ष या सप्ताह का रिक्त स्थान हमें भरना है। तो वो शब्द है प्रथम सप्ताहे, आने वाले महीने के पहले सप्ताह में, विद्यालयस्य अध्यापिकाः, विद्यालय की अध्यापिकाएं, अस्मान हमें, शैक्षिक भ्रमणाय डैश नेष्यन्ति, शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा रही हैं। तो कहाँ? तो निश्चित रूप से हमें यहाँ शहर का नाम भरना है। तो लिखा है भुवनेश्वरम, शैक्षिक भ्रमण के लिए भुवनेश्वर ले जा रही हैं। अहम अपि, मैं भी, डैश सह, मैं भी डैश के यानी उनके साथ। तो आएगा शब्द ताभिः, अहम अपि ताभिः सह गंतुम इच्छामि, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। एतदर्थम, इसलिए, मया, मेरे द्वारा यानी मुझे, डैश 1,000 रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति, मुझे डैश को 1,000 यानी 1,000 रुपए देने हैं। तो किसे देने हैं? कक्षाध्यापिका को देने हैं। तो रिक्त स्थान में लिखेंगे कक्षाध्यापिकायै, मुझे अपनी कक्षाध्यापिका को 1,000 रुपए देने हैं। यदि भवताम अनुमति ही स्यात्, यदि आपकी अनुमति हो, तरहि तो, अहम अपि, मैं भी, स्वज्ञान वर्धनाय, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अस्मिन यात्रायाम, इस यात्रा में, डैश गच्छेयम, चली जाऊं या जाना चाहिए। तो मुझे भी ज्ञान वर्धन के लिए इस यात्रा में जाना है। अहम प्रार्थयामि, मैं प्रार्थना करती हूँ, यत की, स्वानुमतिम प्रदाय, अपनी अनुमति प्रदान करके, डैश। तो 2 शब्द बचे हैं, मधुरिमा
और शीघ्रातिशीघ्र, तो मधुरिमा अंत में आएगा तो यहां लिखना है शीघ्रातिशीघ्रम, जल्दी से जल्दी, अपनी अनुमति प्रदान करके जल्दी से जल्दी उप्रयुक्ताम राशिम च प्रेषयन्तु भवन्तः। उप्रयुक्ताम यानी उपयुक्त अर्थात 1000 रुपए की राशि, प्रेषयन्तु भवन्तः आप भेजें, अपनी अनुमति प्रदान करके जल्दी से जल्दी उपयुक्त राशि भेजें। मातृचरणयोः, माता के चरणों में, मम प्रणामाः निवेदनीयाः, मेरा प्रणाम निवेदन करना, यानी माता को मेरा प्रणाम कहना। भवताम प्रिया पुत्री, आपकी प्रिय पुत्री, और नाम क्या लिखना है? मधुरिमा। क्यों? क्योंकि पत्र में सबसे ऊपर बताया गया है कि आप मधुरिमा हैं, तो आपको अपना नाम यहां लिखना है मधुरिमा। तो इस प्रकार से हमने एक और पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति की। चलिए एक और पत्र के माध्यम से रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास करते हैं। भवान राहुलः, आप राहुल हैं, स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, वृक्षारोपण समारोहस्य, वृक्षारोपण समारोह का आयोजनम कारितवान, आयोजन करवाया। यस्मिन, जिसमें, भवतः अपि, आपका भी, महत्वपूर्णम योगदानम आसीत, महत्वपूर्ण योगदान था। स्व अनुभवम वर्णयन, अपने अनुभव बताते हुए। स्वानुजम प्रति, अपने छोटे भाई को, लिखिते पत्रे, लिखे हुए पत्र में, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, रिक्त स्थान भर के, पत्रम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, इस पत्र को रिक्त स्थान भर के उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके लिए आपको इस प्रकार एक पत्र दिया जाएगा और जितने रिक्त स्थान हैं उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक मंजूषा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मंजूषा के शब्दों के बारे में। पहला है विंशति ही यानी 20, स्वविद्यालयस्य, अपने विद्यालय के, अनुज छोटा भाई, आयोजितस्य, आयोजित किए हुए का, पक्षे, पक्ष में, तेषाम, उनके, पुरस्कृतः, पुरस्कृत, स्वगृहस्य, अपने घर के, निश्चयम, निश्चय, अधिकान, और ज्यादा। तो ये थे मंजूषा के शब्द। आइए पत्र में रिक्त स्थान भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है भोपालतः, भोपाल से। अगला जो रिक्त स्थान है उसमें तिथि लिखनी है, ये वो तिथि लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। अब हम ये पत्र किसे लिख रहे हैं? अपने छोटे भाई को। तो सबसे पहले हमें संबोधन लिखना है अपने भाई के लिए। तो प्रिय डैश रोहन, यानी भाई का नाम लिखा है, अब छोटा भाई नहीं लिखा, तो इनमें से वो शब्द चुने जिसका अर्थ है छोटा भाई। तो हम लिखेंगे प्रिय अनुज रोहन, प्रिय छोटे भाई रोहन। मधुर स्मृतयः, मधुर स्मृतियां यानी मधुर यादें। मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है और आशा करता हूँ वहां पर भी सब कुछ ठीक होगा। पूर्व पत्रे, पहले वाले पत्र में, अहम, मैंने, स्वविद्यालयस्य खेलोत्सवस्य, खेल उत्सव के, विषय, विषय में, बारे में, अलिखम, लिखा था। इससे पहले वाले पत्र में मैंने अपने विद्यालय के खेल उत्सव के बारे में लिखा था। अधुना, अब, इस समय, अस्मिन पत्रे, इस पत्र में, अहम, मैं, स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, आयोजितस्य, वृक्षारोपण समारोहस्य विषये लिखामि। अब इस पत्र में मैं अपने विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण समारोह के विषय में लिख रहा हूँ। तो ये रिक्त स्थान भरते समय हमें विशेषण विशेष्य वाली बात याद रखनी है। जैसे दोनों में षष्ठी विभक्ति है, आयोजितस्य, समारोहस्य, तो दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो ये रिक्त स्थान भरने में आसानी होगी। अस्मिन् अन्य छात्राः अपि सक्रिय रूपेण कार्यम अकुर्वन्, इस कार्य में, इस समारोह में अन्य छात्रों ने भी सक्रिय रूप से कार्य किया। विद्यालय, विद्यालय में, जुलाई मासस्य, जुलाई महीने के, प्रथम डैश, महीने का नाम यदि आ गया तो आगे या तो पक्ष का नाम होगा या सप्ताह का नाम होगा। तो सप्ताह दिया नहीं, पक्ष दिया है, तो हमें लिखना है प्रथमे पक्षे। पक्ष कहते हैं 15 दिन के समय को। तो जुलाई महीने के पहले पक्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रमः निश्चितः कृतः, वृक्षारोपण का कार्यक्रम निश्चित किया गया। अहमपि पूर्वमेव अकर्वम,
मैंने पहले ही कर लिया था। क्या निश्चय? मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था। यत कि अहम स्वकक्षायाः छात्रेभ्यः डैश पादपान रोपयिष्यामि। मैं अपनी कक्षा के अन्य छात्रों से डैश पेड़ लगाऊंगा। तो दूसरे छात्रों से कितना ज्यादा, अधिक, तो लिखेंगे अधिकान। मैं अपनी कक्षा के अन्य छात्रों से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा, ये मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था। त्वम इदम ज्ञात्वा आश्चर्यचकितः भविष्यसि। तुम यह जानकर आश्चर्यचकित होगे। यत कि अहम मैंने 20 पादपान आरोपयम। मैंने 20 पेड़ लगाए। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैंने 20 पेड़ लगाए। अधुना अहम अब मैं तेषाम पादपानाम उन पेड़ों का पोषणम करोमि पोषण कर रहा हूँ। एतत् कार्याय इस कार्य के लिए, इस काम के लिए समापन समारोहे उस कार्यक्रम के समापन समारोह में अहम पुरस्कृतः अभवम मैं पुरस्कृत हुआ, यानी मुझे सम्मानित भी किया गया। अहम कथयामि मैं कहता हूँ। यत कि त्वमपि तुम भी समीपे समीप, तो किसके समीप? तुम्हारे घर के समीप। तो लिखेंगे स्वगृहस्य। त्वमपि स्वगृहस्य समीपे तुम भी अपने घर के पास कांश्चित् पादपान रोपय कुछ पेड़ लगाओ। माता पितरौ मम प्रणामाः माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। भवतः अग्रजः तुम्हारा बड़ा भाई। नाम क्या लिखा है? राहुलः राहुल। तो ये था हमारा तीसरा पत्र। याद रहे हमने 3 पत्रों का यहाँ अभ्यास किया है। एक मित्र के लिए, दूसरा अपने से बड़े अपने पिताजी के लिए, और तीसरा अपने छोटे भाई के लिए। आशा है आपको रिक्त स्थान भरना आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का विषय पत्र लेखन। पत्र लेखन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।